खासतौर कश्मीर की सूरत हाल देखिए। और मैंने जनाब न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि आलमी इस्लाम के लिए दुआ की जो मुश्किलात आजकल हम पे हैं, अल्लाह हमें इन मुश्किलात से बाहर हम लोगों के लिए सही रास्ते बना, शैतान से हमें दूर रख, शैतान से हमें दूर रख, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो नफरत फैल रही है उस नफरत को खत्म करें। डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक मुबारक सफर से आए हैं, जाहिर सी बात है आपने दुआएं की होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पिछले 3 दहाइयों से मुसीबतों में इस तरह की वहाँ एक अलग ताकि यहाँ के लोगों को कुछ राहत मिले जो हम पिछले 35 साल से और खासतौर पूरे हिंदुस्तान में जो इस टाइम चल रहा है, खासतौर पर कश्मीर को लेकर मैंने जनाब जितना मुझसे हो सका मैंने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, दरबार के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारे लोगों को भाईचारे में रख। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफरतों को ख़त्म करें और फिर से हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक करें। यही सबसे बड़ी चीज। डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस सफर से आप आए हैं वहाँ लोग कंधे से कंधे मिलाकर बिना किसी जात पात के रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो नफरतें फैलाई जा रही है और सर्वे के ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं जो हमारे सदियों पुराने, हजारों पुराने, अगर राजतरंगी भी देखेंगे तो आज से 7000 साल पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की। अब रिलीजियस प्लेसों की सर्वे के बारे में बात की जाए, यही तो मुसीबत है। इतना मुझसे मांगा गया, मैंने मांगा अल्लाह से कि रहम कर, इन मुश्किलों से हमें निजात दे, और जो इस पे लगे हुए हैं कि नफरतें बढ़ाई जाए, अल्लाह उनके इन रास्तों को बंद कर। जनाब हर एक चीज पे हुकूमत नजर रखेगी, देखेगी किस वजह से ये हुआ है, क्यों हुआ है, वो हुकूमत। डॉक्टर साहब, एक जो सीज फायर हुआ है लेबनान और इजराइल में, इस तरह की उम्मीद रखेंगे कि इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक अच्छा कदम है कि इजराइल और लेबनान में सीज फायर हुआ, मगर बहुत जरूरत है कि जो गाजा में आज भी हमले हो रहे हैं, इसमें अमेरिका और इजराइल मिल के कर रहा है, शाम पे, ईरान पे, ये खतरनाक चीज है और इसके लिए भी इनको सीज फायर फौरन करना चाहिए। आपने डिबेट सुनी होगी सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुई, और अगर उस सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मकसद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के हिदायतें थी उन पे इजराइल को काम करना चाहिए और वहाँ सीज फायर करना चाहिए, और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको आने देना चाहिए उन इलाकों में। संभल जैसा वाक़ा जब यहाँ हिंदुस्तान में होता है और साथ में एक मुकद्दस दरगाह जो है अजमेर शरीफ, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, तो एक मुसलमान अनसेफ फील कर रहा है इस टाइम अपने ही मुल्क में। जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों कहाँ फेंकेंगे, इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए, वही हमारा आईन है। आईन में कोई फर्क नहीं है किसी मजहब में, किसी जबान में, सब बराबर है, और उस चीज को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को ने तितर बितर किया फिर कहाँ हिंदुस्तान का। व्हाट अबाउट रिजर्वेशन सर? रिजर्वेशन का भी हम इनसे कहेंगे, रिजर्वेशन पे इनको देखना चाहिए सर। क्या टर्मिनेशन ये जरूर है, जो नीचे गिरे हुए वर्ग है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो शक नहीं, तभी उठेंगे। इसे तो रिजर्वेशन रखी गई थी, इनको बराबरी पे लाया, इसको देखना चाहिए, बराबरी देखना चाहिए। क्या सरकार को चाहिए कि वो सर, क्या वो सरकार को चाहिए कि वो जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे एक रिपोर्ट मांगे कि कितने लोगों की एडवाइजरी रिपोर्ट्स है, लेकिन उनको अभी नौकरी से बाहर निकालने का उनने अपना प्रयास किया। ये सवाल आपको
हुकूमत से करना चाहिए, उमर साहब से करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुलाजिमों को निकाला गया है, 2 जो सरकारी जब मैंने सुना अभी डॉक्टर उस पर भी हुकूमत जी देखेगी जी किन वजहों से निकाला गया, क्या वजह है, ये कोई ऐसे नहीं निकाल सकते, इसे देखा जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से टारगेट बना रही है और जब से हुकूमत बनी है इसको एलजी इंतजामिया डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। उनके लिए भी दुआ मांगना सही हुआ सही रास्ते पर लोगों के मसले बराबर हैं, इसमें इनको भी मदद करना। तनकीद से फैसला नहीं होगा, तनकीद से तनकीद करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए वो सही नहीं हो, वो रास्ता गलत है। डॉक्टर साहब, एनी प्रोसेस फॉर कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित समाज ने एक सोसाइटी बनाई है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखी है, उसमें कहा है कि हमें फ्री कंसेशन पर जमीन दिया जाए, हम वापस लौटेंगे कश्मीर। तो क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं भी वजीर आला था, 370 भी था, हमने कोशिश की इनको बसाने की, उस वक्त हालात बहुत खराब थे। कौन रोकता है कश्मीरी पंडित को यहाँ आने से? यहाँ जितनी भी जमातें हैं उन्होंने कहा इनको आइए, घर आइए, उनका फैसला है, आएंगे कब आएंगे, ये उनका फैसला है, हमारा फैसला नहीं। डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट स्टेटहुड सर? एनी डेवलपमेंट? डॉक्टर साहब, खुले हैं। एनी डेवलपमेंट ऑन स्टेटहुड? I have heard nothing about statehood. सर जो बजट सेशन आने वाला है क्या उसमें उम्मीद है कि आप ये सरकार से पूछिए।